Hello. Hi Mridul. Hi. Who's this? आशना's फ्रेंड अदिति. Hi. कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से. आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से. 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट. और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है. मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई. और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है. आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था. अच्छा. और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है. अच्छा. आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से. आशना. हाय. हाय. तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे. आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने ही कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अदले हफ्ते दम्मु तत्मील धूमने तले. क्या? अदले हफ्ते दम्मु तत्मील धूमने तले. हेलो. दम्मु तत्मील अदले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले. फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे. मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. तादिया फोन तादिया फोन. हेलो. हेलो मंजू. हाँ जी. मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ. आप मेरे को शायद जानते नहीं हो. मैंने आपका एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड. अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है. सो मंजू, माय नेम इज मनोहर, माय सन कपिल वांट्स टू गेट मैरिड. तो वो बात कर रहा था. तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ. मैं 26 साल की हूँ. आई नो. मैं एक एथलीट हूँ. क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ. अरे गुड. जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ. नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे. और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है. देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं. मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8 घंटे 9 घंटे खेल रहा है. मेरे को पता नहीं था. मैं पहले यकीन नहीं करता था. मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई, ये रावत जी है, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये. तो मैंने कहा यार कमाल है भाई. मेरे को यकीन भी नहीं हुआ. मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ. और मुस्कुरा रहा है. मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने. तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता रिश्ते. ये तो बहुत अच्छा है अंकल. मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो. बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है. हाँ जी. करियर से खेलता है. जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़, ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है. ये करियर से खेलता है. आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था. ये सुबह उठ के खेलता है कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से. मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया. मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ. मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से. हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने. वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं. बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है. मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से. ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको. इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है?
मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। यू सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था। मुर्गा बन गया। ओह नो यस मंजू यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं। सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो। कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू। बाय बाय। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था मैं, मुझसे कहा एक्स पे बेच दे। मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे। मैंने वहां पे डाल रखी तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूं बता रहा हूँ बाद में ना कहे तू कि बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए। मैं तो यूँ कर दी तू मुझे लगा तो चाहिए देख लियो। देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है काले रंग की सिंगल हाथ की चली हुई 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो हाँ भाई वही बोल लिया हूँ। तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो तूफानी मेल। पीछे स्टिकर भी है सावन आया झूम के गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है सावन आया झूम के गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक। अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो हाँ वही बोल रहा हूँ जाने एक्सप्रेस स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है। अभी दो का फोन आया हो वहाँ मांग रहे दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो मर्जी है तेरी। हेलो पक्की बात नहीं लेनी। शाकर में तेल पड़वाया हो अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। सौकर अपने में डाल दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी। नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी मत ले चिल्ला ऐसा रहा है फिर बाद में मत कहिए बताई ना तो कोई और ने ले ली। लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े या कह रहा हूँ नहीं लेनी पुरानी ले ले। यार नहीं लेनी। हेलो ले ले अब बेच दी मैंने खरीद के ले भी गए कैश दे के गए। पहले कह रहे हूँ ले ले। जब आने देखो ना स्टिकर लगा तूफानी मेल नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के स्प्लेंडर चली घूम के पूरे ले गए। अब ले ले कहाँ से ले गए मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ समझ गया। अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने टैक्स पे। बन गया। मिस्टर जगमोहन गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोल रहा हूँ। मिस्टर जगमोहन मैं से बोल रहा हूँ। अभी आपने ऑनलाइन कुछ शॉप किया था आपको डिलीवर हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। सर आपने यूज़ तो नहीं किया प्रोडक्ट? हाँ जी बिल्कुल मंगाया तो यूज़ नहीं करूँगा। नो सर मैंने इसलिए फ़ोन किया था सर डिफेक्टिव था वो जो मंगवाया था आपने। तो डिफेक्टिव मतलब? सर डिफेक्टिव मतलब उसमें कमी होगी कोई। अबे डिफेक्टिव का मतलब क्या है तेरा? कोई ऑर्डर कर रहा है तो तू डिफेक्टिव माल भेजेगा? सर मैं उसको चेंज करवा लूंगा डोंट वरी सर। चेंज मतलब क्या? यूज कर लिया मैंने। सर मैंने सिर्फ ये मैं क्या मेरे को बोले जा रहा है चेंज कर दूंगा। कोई बंदा यूज करके बैठा तेरी अपनी यहाँ पे। सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो मेरे को समझ इतना नहीं चिल्लाऊंगा। कोई बंदा यूज कर बैठा तेरे को पता मैंने क्या मंगाया था? क्या मंगाया था सर आपने? कौन ना मंगाया था? ले ले अपनी। चुप क्या हो गया? बोल अब। सर वो के कहाँ है? मैं यही हूँ सर मैं यही हूँ। बोलना कुछ अब क्या करूँ मैं? आई नो सर आपने कॉन्डम। आई नो का क्या मतलब? किसी को इन्फेक्शन हो जाए कुछ हो जाए अपनी नहीं तो सर तुम्हारे ऊपर भी केस करता हूँ तुम्हारी सर एक तो की शादी भी नहीं है क्या नहीं हुई सर? अभी आपने क्या बोला? अपनी नहीं आपने अभी क्या बोला? क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई मेरी। कुछ हो जाए तू जिम्मेदार है।
अब एक काम कर, एक तो खुद कॉन्डम और भेज मेरे को, और तो साथ में आइयो। हंस क्या रहा है सर ओ बस यार और नहीं। जगमोहन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुनो वो जो कुछ था सही था। ये तो तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे, अनिल ने, कि तुमने मंगवाया। सुनो अरे यार मत किया करो, ऊपर आगे। हेलो आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात जब देखो, तू जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस, जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो। है सर? क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड, हेलो आंटी, एक सेकेंड सर, ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है। ये बबीता आंटी है, माला आंटी हैं सर। ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं। आप सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए बबीता जी, वो रात का डेमो देना आप, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद। दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने के लिए। कौन सा रात को 9 बजे आते हैं। समझ नहीं आता वो क्या करता रहता है, रात भर 5 बजे फोन पे बात। सर ये नई टेक्नोलॉजी हमने निकाली है। मेरा नाम नवेद है, मैं रेडियो मिर्ची पे हूँ। मैं इस तरह के ना सीसीटीवी हटवा के इनको लगवाता हूँ सर। एंड सर ये रिकॉर्डिंग देखो ना कितनी लंबी चल रही है, और सर हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन इंस्टॉल कराता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ सर। आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी भी है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, धन्यवाद। हेलो मिस्टर बलदेव। हेलो मिस्टर बलदेव जी बोल रहा हूँ। डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं? नो मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताना ही नहीं चाहता। मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेके। क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर आप इन चीजों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीजें कैसे होंगी। मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं, यू नो। ऐसे अगर अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली। मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए, आप सिर्फ खुश रहिए, और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप। जी बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं। नहीं पैसा, मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं, राइट? जी क्या मसला क्या है, मुझे बताइए मसला क्या है। अब मसला ये है, अरे लगाना तो चाहता था, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि मत लगाइए, और घर वाले जोर दे रहे हैं। नहीं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर इससे आप इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है साला, बहुत टेंशन में हूँ। नहीं आई नो मुझे मालूम है आप बहुत टेंशन में होंगे। मिस्टर बलदेव, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं। जी आपके दो दिमाग हो रहे होंगे, आप कभी दिल की सुनते होंगे, कभी दिमाग की सुनते होंगे। यही तो यही चल रहा है ना। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं मिस्टर बलदेव। जी बताइए। पहले आप दिल की सुनिए। वही करता हूं। नहीं, पहले आप दिल की सुन लीजिए अच्छी तरह,
फिर आप दिमाग की सुनिए। जी वही करूंगा। नहीं, फिर आप अच्छी तरह दिमाग की सुनिए, ठीक है ना? जी जी। फिर करिए वही जो आपकी बीवी कहे। क्योंकि मिस्टर बलदेव आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसके अलावा। तो दिल को भी साइड में रखिए, दिमाग को भी साइड में रखिए, वही करिए जो बीवी कहती है। मिस्टर बलदेव बी हैप्पी। ये छोटी मोटी चीजें यार, टेंशन मत लिया करिए, हंस दिए कम से कम आप। चलिए कम से कम आपने हंसा तो दिया कई दिनों से। थैंक यू मिस्टर बलदेव, यू टेक केयर, बाय बाय बाय। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो आप, वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने ही बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500 अनु। बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। मुर्गा बनाए किसी का? पहली बात तो लड़कियां उम्र बताती नहीं, और गलती से कोई उनकी उम्र ज्यादा बता दे तो बवाल खड़ा हो जाता है और मुर्गा बन जाता है। फोन कर दें। हेलो वेरी गुड इवनिंग में बैंक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट करी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जान सकता हूँ आपको किस तरह की परेशानी है? मैंने एक्चुअली अपने कैश क्रेडिट करवाना था, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आंटी, ये कब से चल रही है? मैंने एक्चुअली चेक डाला था बट एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला मुझे? नहीं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं आंटी। अगर आप मेरे को कहेंगे तो हम यहाँ से तो कर देंगे ना आंटी, उसमें कुछ नहीं होता है। आप ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या? मैडम बोलिए तो आप आंटी क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तीसरी बार आप रिपीट कर चुके हैं। मेरे पे आप क्यों बैठ रही है? नहीं तो मेरे को गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करिए, बात करिए यार आप। मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक्चुअली बैंक के सिलसिले में बात करनी थी, मैंने एक चेक डाला था बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये आपको प्रॉब्लम कब से हुई थी? चेक तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो आंटी आपने जो बताया शुरू में, ये जो आपकी कॉल ट्रांसफर करी है, ये बैंक की प्रॉब्लम है क्या आपकी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं जो मुझे आंटी बोल रहे हैं? नहीं तो मेरे से कैसे बहस कर रही हैं आप? नहीं तो मेरे से बहस कैसे कर रही है? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोला मैं कॉल ट्रांसफर करूँ, उनसे बात करिए आप जाके। आप मेरे से बात करिए, उनसे बात करिए। हेलो वेरी गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? बैंक में 2 दिन पहले चेक डाला था पर वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। खराब हो गया है क्या? क्या नहीं है, सारे लोग के पत्ते हो गए हैं क्या यहाँ पे? बात कर रहे हैं, अपनी उम्र देखिए तो। ठीक है आंटी, आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं? आप उनसे बात करिए, हमारे सीनियर मैनेजर, वो लाइन पे आएंगे, मैं नहीं बता सकता। What the hell? Hello? Very good evening, how may I assist you?
I'm Tanya. सारे ऑफिस में गधे बैठे हैं, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने 2 दिन पहले चेक डाला था, जो कि मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? बच्ची तू आंटी हो। My God. You're not auntie. I'm auntie. You're 24. You're just 18. I'm 1,000-year-old. Just listen to me. Oh. पवनीत मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। You're not auntie. आप तो प्यारी सी लड़की हैं। आपका नंबर किसी ने दिया था और मैंने चाहा कि आपका मुर्गा बनाएं। एक्चुअली उन्होंने चाहा था, आपका मुर्गा बन गया। You're not auntie. Thank you so much. हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ, रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा, और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने अभी एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ, आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन, गो बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ, शरीफ होना बड़ा। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा आ गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो, वैभव जी से बात कर रहा थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात कर रहा था थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई है आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ? बोलिए क्या बात? वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदर जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनके आदमी में पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो?
सर आपकी मामूली में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाइए जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने दिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट मेरा बच्चा प्रॉब्लम है वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा है उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है। तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? हम अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बड़े ऐसे ले गए आप पेपर ले गए जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूं सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना सर। मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है, ये ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवीद ने बनाई है सर। मैं नवीद समझ गया सर, समझ गया मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो। आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था। आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह। ये वाइट? हाँ व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। 1 सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा, ये आपका है? नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ नाप दिया हुआ है ना। तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना।
चंदेरी को घेर दे दूं, 1 सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना आप ना, पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ। बहुत मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना, इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। 1 सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ। अच्छा, गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा। सादा में मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल 1 सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं? हाँ, मैं भाई को बता दूंगा। लगानी है और किनारी भी देनी है। ठीक है, मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, पर ये बताइए ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना। असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है। वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही। वो अब गए कि तब गए, ऐसे हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं उनका। अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो। मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भाई, यही है। देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, बस यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है। ये बहन जी बस यही है, देखिए ये दिन सबके साथ आना है इसमें। हाँ भैया वो तो है ना, जो नीचे लेस लगानी है। हाँ लेस, हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा, बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना? हाँ चलिए ये ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई। तबीयत खराब है, आपका जाना भी जरूरी है, सूट भी सिलना जरूरी है, सारी चीजें। ठीक है, 26 को मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो शिवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 75 से क्या होता है? हेलो नहीं सर, आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 75 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क में मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 75 का क्या होता है, टेल मी। हेलो, यू नो पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 75 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये मुस्कुरा रहा है। इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 75 सा, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ा जाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड़ प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 75 सा मैं इससे 75 जा इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा। इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ। नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये बड़ा ये ठीक नहीं है। मतलब हम भी अपनी जगह, जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिविन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 75 सा माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 75 सा अरे 75 सा नहीं, हमें सारे एक पहाड़े याद थे। 75 सा पता नहीं। सर बताइए इसको क्या होता है 75 सा?
कम 7, 7 दूनी 15, 7 त्रिक 20, 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6 7 का क्या होता है शिविम, ये बोल के नहीं दिया। शिविम क्या सुन रहा हूँ मैं, शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6 7 जा तुम्हें नहीं पता? 6 7 तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6 7 का। बताओ बेटा शिविम सर को 6 7 जा क्या होता है, बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6 7 का। बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6 7 जा बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, आज क्या बताइए इसको क्या होता है 6 7 का। नहीं तो 6 7 जा बताओ सर को, चलो। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6 7 का। तो यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6 7 जा बताओ क्या होता है, चलो 6 7 जा। ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7 8 जा 56, 6 5 जा 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, ओके 8 8 जा 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों, कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो दवाई देते हैं, ठीक है? हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप। यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात करूँ। हेलो केमिस्ट, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम आप बोलो तो, कुछ आपका फोन कर गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं आपको क्या चाहिए? नो फिर वो क्या है? क्या नाम है आपका? ओके माय नेम इज सतीश। नाउ टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो, इज दैट Ratik? यस, हु इज दिस? Ratik, हाय। हाय Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी। Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, जिया is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट।
मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। ओह माय गॉड। अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले थे, मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। ओह माय गॉड। अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका, कैन वी मीट ऑल ऑफ अस, द 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके, आई एम इन अ मीटिंग। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो, यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाया, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है। ये देखो, नहीं लेटर लिखो टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी, या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब। सिम्टम्स आए, ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा, आप मुझसे बात कैसे नहीं? हाउ यू डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ कॉल मी एंड से ऑल दैट? Huh? I said how you dare to call me? You dare how call me chicken pox? सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। Hello? Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. Yeah, come on. I'm talking to you now.
मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया, एकदम फटो टाइटैनिक ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है ये हमारा। Yeah, but sir, what a nice काम, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, mister. Yes, sir. आपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास। I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio? Why, sir? मेरी तबीयत खराब है। Sir, you are saying that your तबीयत खराब है, तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे? कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर, किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर, आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार, कितनी बार बताऊं तुम्हें? सर, इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची, देन हु इज ही, सर? नहीं, वही है आरजे नाविद, वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना, वही है यार, हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना भाई साहब, कितना झूठ बोलने लगे आप। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो। हाय। हाय। इज दैट जूही? या, हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी, बट आप कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा अपने बारे में जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ, एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार, ये तो भाग गई। हेलो कीर्ति। हाय योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, Yogesh. How are you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, आप we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसे टीवी देख रही थी। So, and you? I'm with my mom right now. उनको मेरी तरफ से नमस्ते बोलिए। अजीब सा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट रेडी, बट शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor, wow. but my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh, अच्छा, I know with your mom, but where exactly? Noida. Oh, अच्छा, Noida. So, Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah,
Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. तो who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my god. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे. तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम, कुछ होना हो लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा. Yeah. That's very sweet. योगेश, No, तो call me डुग्गू ना. हाँ? Because my mom loved the name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुग्गू. Yeah. अच्छा, तो डुग्गू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुग्गू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली. लाइक मम्मी, एक सेकेंड. 1 सेकेंड कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो. मम्मी हो गई, धुला दो. कीर्ति यार, तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच. हेलो. Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहा है? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on the site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Wow, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light aa gayi. So, Yeah. टाइम डिफरेंस क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wali. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe, you know. We got the same problems you guys got. Okay. पैट्रिक, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो gaya? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and हेलो. हेलो, मिल गया. हेलो भारती. हाँ जी. राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी. आपका, मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा. अच्छा जी. हाँ जी. तो बेटा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है. और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी. राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे. क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा. सीए है? That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था. मेरी वाइफ ने ही ये कहा था, भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज़ कर.
तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ। मैं कटाई पे हूँ क्योंकि ये दोनों सीए हैं, क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूँगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद करियो, बोले मुझे रेडियो आराम मिर्ची से ज्यादा। गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड। आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेंबर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वाज देयर, मेरी लैब पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ, नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो? हाँ ठीक है। हाँ भैया है तो चलिए, चलिए ठीक है। नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैब पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला, मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं, मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूमियत में बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है। लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं, मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना। आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं, ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती। तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये, जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा। सुनो ना, ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ, आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। हेलो 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 अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा अब दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद। ओए हेलो, लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा।
स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। विजय जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना क्या था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू। विजय जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घूमा करो। हेलो बेकार में। हेलो हाँ जी बेटे चंदर। या चंदर बेटे, हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल। हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस सर। चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, तो मॉडलिंग करती है। हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है, और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापों की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं? कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ। चलिए बेटे, फिर कहीं और देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे। जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए। आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है जी सुनिए तो सही, एक बार देखते हैं। ठीक है ठीक है सर, प्लीज सर 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर, पहली सर प्लीज। मैं रखता हूँ बेटे चंदर। हाँ फिर करते हैं बात। हेलो जी मैं चंदर। हाँ बोलिए बेटा, बात होती मैं देखते हैं बाद में कभी। ठीक है कल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए मुझे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, फिर कभी बात करते हैं। ठीक है अंकल ऐसा करिए, एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे। ठीक है जी अंकल जी एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे जी, प्लीज एक बार चाय। मैं नहीं होगा, नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अंकल जी। डिनर कुछ तो अंकल, कुछ नहीं होगा। मैं अभी नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो आप। एक बार नहीं हो पाएगा बेटे। अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल, एक बार प्लीज मेरा प्यार अंकल। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे। नहीं आ सकता बेटे, मैं नहीं आ सकता बेटे जी, मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी भाई, अगर मैं लड़की होता ना मैं तुमसे शादी कर लेता यार, तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज़ है यार, इस बात को हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जरा सही से बताइए आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी सीए फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी।
किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार इनकी मदद करिए भाई, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी, थैंक यू सर। Hello. Hi sir, good morning. Good morning. Who's this? Sir, is this limited? Yeah. Sir, it is. I want to apply, sir, for a job. May I know who is this? Sir, this is Nikhil. This is Nikhil. Who gave you my number? Sir, Mr. Anish gave me your number. उन्होंने मेरे को Mr. Anish ने आपका नंबर दिया था. So, Okay. sir, Okay. I want to apply for a job, sir. So, for which position do you want to apply? Sir, I am a programmer. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. You have to apply I'll online do that, for sir. I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि एज मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त कुछ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। I'll do that, sir. I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर रात ही एक बनाया प्रोग्राम। मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले, चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक। सर ये है यहाँ पे ओखला फेज 1 में एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था प्रोग्राम। सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। चुप भड़क कर रहा है मेरे। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैडम मैं उनसे बोल रहा हूँ। मैडम आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं थैंक यू। नहीं बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम, आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड हाँ है तो उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूंगा एक, उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूंगा एक। मैडम इससे मिलती जुलती गाली दे दूं? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता इससे, तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो यार। हेलो, Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ। जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम तबेला उठा के ले जाओ। वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूं भैया? मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूं भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कंपनी चलाओगे तुम।